सनो परिणतां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषितां सौवर्णासं संस्थितां त्रिनयनां पीतां हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां हस्तैर्मुदगर्पाशबद्धरशनां शम्भे प्रतिम्भूषणैर्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं व्याघ्रमादाय करणदेवीं वामेन सत्त्वयन्ति गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतवर्णं चतुर्वाहं अक्षयं स्वर्णमाणिक्यतडितपूरितपात्रकम् अभिलषं महाशूलं चामरमुतोमरुतं सततं चिन्तये देवं भैरवं सर्वसिद्धिं मन्दारं कल्पमूलमहिते माणिक्यसिंहासने संविष्टोदरभिन्नचम्पकरुचा भक्ते व्याकलरत्नपात्रभरितं शरणतदानो भृशं सदा वृन्दानन्दसंगोदायकम् अमन्दमङ्गलागारं वन्दे शङ्करं साधना। इस बार चतुर्माशा में थोड़ा सा नियम बदला हो। हर बार चतुर्माशा में बैठता हूँ, समय नहीं दे पाता सबको, चारों तरफ देखता हूँ, लोग व्याकुल, आग के बीच में घिरे हुए लोग हों तो अग्नि दिखती है, आग दिखने की वजह से फिर बचने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन ये अदृश्य सत्ताओं का जो प्रकोप है ये दिखता नहीं। अदृश्य सत्ताओं से चूंकि दिखता नहीं है तो बचने का प्रयास कैसे करें। कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सत्ताओं का अनुभव हो जाता है, जैसे उनको पता चल जाए कि प्रेत बाधा है। अगर पता चल जाए कि प्रेत बाधा है या कोई सत्ता मेरे करीब है, बड़ी भ्रामक बातें हैं। कुछ यक्षिणी, पिशाच, कुष्मांडा आदि देवी आती हैं तो गंध लगता है, अजीब सा गंध लगता है। कभी कुछ अच्छे खुशबू आते हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये खुशबू आ रही है, अरे मां है जगतजननी। यद्यपि एक बात स्पष्ट है कि प्रेतों का अनुभव होना, पिशाचों का अनुभव होना, सत्ताओं का अनुभव होना, यही बहुत बड़ा लाभ है। क्योंकि अगर अनुभव हो गया तो पिशाच अगर है तो ईश्वर को भी व्यक्ति मानेगा, प्रेत अगर है तो ईश्वर भी है। यह आदमी सोचने के लिए विवश हो जाएगा, इस बातों को आदमी सोचेगा। कई जगह लोग प्रश्न करते हैं कि क्या ईश्वर है।
उनके लिए आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात सोचना कि ईश्वर है कि नहीं है, ये आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों की संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि ये अज्ञानी है, ये अज्ञानता में है और ये जानना चाहते हैं कि ईश्वर है क्या। वास्तविक बात ये है कि ईश्वर अगर नहीं है तो इतना परेशान क्यों? मंदिर में जाना, प्रसाद चढ़ाना, तीर्थाटन में जाना, लाखों रुपया खर्चा करके तीर्थ में जाना, भीड़ में घुस करके भगवान को जल चढ़ाना, भीड़ में घुस करके दर्शन करना। अगर ईश्वर नहीं है तो ये बातें क्यों? और अगर ईश्वर है तो उनका स्वरूप क्या है? और ईश्वर अगर है तो फिर लोग दुखी क्यों दिखते हैं? तो क्या ईश्वर के होते हुए भी लोग दुखी है? तो इसका क्या मतलब समझे आप? क्या ईश्वर पे, भगवान पे, प्रभु पे, ब्रह्म पे क्या ये पिशाच भारी है? और अगर ब्रह्म पे, ईश्वर पे, इस महान सत्ता पे ये पिशाच, प्रेत, दुष्ट आत्मा आदि भारी है, तो फिर इसी को मनाने का प्रयास किया जाए। क्यों न इसी को प्रसन्न करने का उपाय सोचा जाए? फिर हम मंदिर में क्यों जाए? लाखों खर्चा क्यों करें? इन्हीं को एक जायफल का भोग दे देने से, नींबू का भोग दे देने से, थोड़ा सा काला उड़द का वड़ा दे देने से इन्हीं को प्रसन्न कर लिया जाए, मसूर दाल की खिचड़ी दे देने से इन्हीं को प्रसन्न कर लिया जाए। फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता है? नहीं। एक बात स्पष्ट समझ लो कि ये प्रेत प्रसन्न नहीं होते, ढीठ अवश्य हो जाते। प्रेत प्रसन्न नहीं होंगे, ये ढीठ अवश्य हो जाते। चलो, विषय को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं। ये हम बात कर रहे थे कि क्या ईश्वरीय सत्ता है। जिनके मन में ये शंका हो कि क्या ईश्वरीय सत्ता है, अपना जवाब पाने के लिए एक कार्य करें। किन्हीं महाशक्तियों में से एक की उपासना करना शुरू कर दो, अथवा भैरव उपासना शुरू कर दो। बात अलग है कि प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम होगा। जैसी हमारी प्रवृत्ति रहेगी उसी हिसाब से वो आएंगे, भैरव बाबा हो या महाशक्ति है, उसी हिसाब से आएंगे जिस हिसाब से हमारी प्रवृत्ति। हम, हमारी भावना शुद्ध होगी, उनके चरण में प्रेम होगा तो बड़ी सौम्य रूप में आ सकती है। हमारे संकल्प के अनुसार भी आते हैं, हमारा संकल्प कैसा है उस हिसाब से सौम्य या उग्र रूप में आती है। और हमारी भावनाओं में अगर परीक्षण का उद्देश्य होगा तो हो सकता है कि वो शरीर में झटका दे, उठा के पटक दे, ऐसे स्वरूप में आए। तो ऐसे लोगों के लिए संदेश मेरा, जो ईश्वरीय सत्ता पर शंका करते हैं वो एक बार अपने जीवन में साधना अवश्य करें। वर्ण भेद यहाँ नहीं है। गुरु के संरक्षण में करें तो बताएंगे कौन से वर्ण के आप हो तो क्या साधना करना चाहिए, किस प्रकार की साधनाएं करनी चाहिए। एक चीज बताएं आपको, चलते हैं सीधे विषय पे, जो मुख्य विषय है। इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई शंका करे, कोई भरपूर श्रद्धा में रहे। विषय इन दिनों प्रसंग चल रहा है स्वर्णाकर्षण भैरव भगवान का, भैरव भगवान की साधना का। और जैसा कि मैंने बताया कि स्वर्णाकर्षण भैरव भगवान महामाया पगलामुखी भगवती के अंग विद्या है।
बहुत विशाल कीर्ति है इनकी, बहुत कम लोग जानते हैं साधनाओं के विषय में। अब आपको एक चीज बताएं, साधना का एक रहस्य बताएं कि जिनका हम साधना करते हैं और हमारा जो मनोभाव है, इनके अनुसार देवता इष्ट हमारे अंग में निवास करते हैं। तो उसी क्रम में और विषय से हट करके हम जानते हैं कि माता बगलामुखी और स्वर्णाकर्षण भैरव भगवान की साधना में क्या होता है। माता बगलामुखी मस्तिष्क पे और जिह्वा पे बैठती है। जाने, माता बगलामुखी मस्तिष्क पे और जिह्वा पे बैठती है। मस्तिष्क पे और जिह्वा। तो बगलामुखी माता का जो साधक है, उनका खोपड़ी थोड़ा भारी है, थोड़ा नहीं कहना चाहिए, कभी कभी असहनीय, वजन असहनीय होता है। भैरव, एक और बात बताएं, भैरव का जब साधना आप शुरू करेंगे, कोई भी जब भैरव का साधना शुरू करता है तो भूत बेताल सेविता, भैरव भगवान के जो सेवक है भूत बेताल है। वैसे एक चीज और बोले, सभी देवताओं के सेवक भूत बेताल है, लेकिन भैरव बाबा के साथ में जो भूत बेताल रहते हैं थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, सौम्यता इनमें कम देखने को मिलता है। तो भैरव का उपासना जब करें, अब बताएं सबसे पहले भैरव का स्वरूप बताएं, क्योंकि अंग विद्या है मां बगलामुखी के, तो ये भी खोपड़ी पे बैठते हैं, ये अंगों में भी प्रवेश करते हैं, अंगों में भी प्रवेश करते हैं, जोड़ पे, कांधे पे बैठते हैं, अंदर घुस जाएंगे, इसमें दर्द होना, यहाँ दर्द होना, ये सब में कांधे में दर्द होना, ये जोड़ में, मणिबंध में ये दर्द होना। अगर कुछ श्रेष्ठ कार्य करवाना चाहते हैं तो ये दर्द, पैर में दर्द होना, जोड़ पे, छावा और पैर की तलहटी का जो बंधन है वहां दर्द होना, जंघे में दर्द होना, ये लक्षण है। यहाँ भैरव बाबा के जो बेताल हैं वो बैठते हैं। भैरव बाबा के बेताल, ध्यान रखें, स्मरण रखें, भैरव बाबा के बेताल आप जब भैरव का अनुष्ठान करेंगे तो आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। भैरव साधना में एक और विशेष बातें देखने को मिलेगी, शरीर में रात्रि को अगर आप साधना ठीक से कर रहे हैं तो रात्रि को शरीर हिलेगा, अचानक शरीर हिलने लगेगा और जगे हुए निकलेगा। भैरव बाबा प्रवेश करते हैं, उस समय इन सब ऊर्जाओं को अंदर में कैसे बैठाएं, हम अंदर में बैठा करके कहाँ रखें, कहाँ कैसे शांति प्रदान करें, उनको प्रसन्न कैसे करें। बाहरी नैवेद्य से अधिक आवश्यकता है अंदर का नैवेद्य, यानी अपने आप को शांत करना, उनको बिठाना, उनको अपने अंदर में स्थान देना, कैसे एडजस्ट करें, उस ऊर्जा को अपने अंदर कैसे एडजस्ट करें, ये बहुत जरूरी है। भैरव की साधना में संभवतः प्रथम दिन से भी, कभी कभार तो कुछ साधक को तो प्रथम दिन से ही अनुभव होने लगेगा। रात्रि में 11:55 के बाद खांसी आना, शरीर हिलना, ये सब भैरव का लक्षण है। एक और चीज हो सकता है, भैरव साधन में इनका जब साधना करेंगे तो ये समस्त ग्रहों को अनुकूल करते हैं। भैरव एक ऐसे देवता हैं जिनका जो गुण है, जिनका जो धर्म है, जिनकी जो प्रकृति है, सारे ग्रहों को अनुकूल करते हैं। ये सारे ग्रहों को अनुकूल करते हैं।
सभी साधनाओं में भैरव, चाहे कोई भी ग्रह नक्षत्र का दोष हो, कोई भी बाधा हो, भैरव साधना थोड़ा कठिन है, उटपटा है, क्योंकि प्रभावशाली है, प्रभाव दिखाते हैं, तो थोड़ा सा कठिन लगता है, अटपटा है थोड़ा सा साधना। गुरु के शरण में रह करके इसीलिए करना चाहिए, ये साधना को उल्टे ढंग से नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सारे ग्रहों को अनुकूल करते हैं। अगर आपका बृहस्पति ठीक नहीं है तो बृहस्पति ठीक करेंगे, मंगल ठीक नहीं है मंगल ठीक करेंगे, चंद्रमा ठीक नहीं है चंद्रमा ठीक करेंगे, राहु केतु ठीक नहीं है राहु केतु ठीक करेंगे। और ये सब अनुभव में आ जाएगा। अगर किसी का राहु केतु ठीक नहीं है, कई लोगों को छाव दिखना, परछाई वगैरह दिखना, कई लोगों को भ्रामक स्थिति बनना कि अगर बगल से कोई गया है, ये सब राहु केतु के लक्षण है। तो राहु केतु को ठीक करना, चंद्रमा को ठीक करना, मंगल को ठीक करना, मंगल अगर खराब होगा किसी का, और ये सब अनुभव में आ जाता है, चंद्रमा अगर खराब होगा किसी का तो ठीक करेंगे, और स्पष्ट महसूस होगा। चंद्रमा जैसे चंद्रमा खराब होगा किसी का, अगर ठीक हो रहा है तो शक्ति जैसे हो जाना, ये उनका लक्षण है। मंगल अगर किसी का खराब होगा और भैरव बाबा अगर मंगल ठीक कर रहे होते हैं तो क्रोध आना, बहुत ज्यादा क्रोध आना, कोई सामने वाला अच्छा भी कर रहा है तो बुरा लगना। तो ऐसे तमाम चीजें अगर राहु केतु को ठीक कर रहे होते हैं तो उटपटांग स्वप्न देखना, रात्रि में उटपटांग स्वप्न देखना, सोए सोए नींद लग जाना, बैठे बैठे नींद लग जाना, और सोए सोए आँख खोल करके और फिर कुछ चीजों को देखना, जैसे बगल में कोई खड़ा है, आँख खुला है और दिख रहा है कि बगल में कोई खड़ा है, कोई यहाँ से गया है। तो ये सब लक्षण है, तमाम लक्षण है। तो जब भैरव अनुष्ठान शुरू करेंगे तो जो ग्रह नक्षत्र जो प्रतिकूल है वो अनुकूल हो जाएगा। और ये सब विशेष करके संकल्प साधना है, सकाम साधना है, कारण साधना कहेंगे आप इसको, आधुनिक भाषा में कारण साधना कहते हैं। ये सब कारण साधना है, जो आपको कुछ चाहिए तो वो आपको, आपका अनादर नहीं करेंगे, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा साधना। अब बात करते हैं तमाम लोगों की जो कष्टों से घिरे। ऐसे कई लोग होते हैं जो पता ही नहीं चलता है उनके यहाँ प्रेत है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। और कई लोग बड़ी भाग्यशाली होते हैं कि उनको पता चल जाता है कि मेरे पीछे कोई सत्ता है, जैसे जला जला का गंध आना, खुशबू आ जाना। तो ऐसे लोगों को पता चल जाता है बहुत जल्दी कि मेरे पीछे कोई न कोई सत्ता है। तो अभी बता रहे थे, साधना की बात कर रहे थे, बटुक भैरव की साधना जब भी करेंगे आप तो सर गर्म हो जाएगा, ऊपरी तरफ हो जाएगा, क्रोध भी आ सकता है, सर्दी हो सकती है, शरीर में जोड़ों में दर्द हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, कांधे में दर्द हो सकता है, यहाँ दर्द हो सकता है, यहाँ पीछे भी दर्द हो सकता है। पीछे दर्द होगा क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि बेताल भगवान आते हैं, बेताल भगवान आते हैं, तो ये बेतालादि देवता ये पृष्ठ भाग में बैठते हैं, तो वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ आपके अंदर बैठे हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ आपके लिए कर रहे हैं। साधक को इन सब स्थिति में परेशान नहीं होना चाहिए, साधक को साधना करते रहना चाहिए। और ये सब साधना तो अवश्य ही गुरु के संरक्षण में रह करके ही करें। ये सब साधना बिना गुरु के संरक्षण में रहे बिल्कुल